बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डिलीशियस फूड रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे बहुत सिंपल और आसान तरीके से गार्लिक लच्छा पराठा। तो बहुत आसान तरीके से बनने वाला है। प्लीज़ आप हमारी इस रेसिपी को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है, ये मेरे पास मैदा है। ये 2 कप मैंने मैदा लिया है। इस तरह से हम अच्छी तरह छान लेंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो ये 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, ये शामिल कर दिया। और यहाँ पे ये कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल नॉर्मल सिंपल तरीके से जिस तरह आप घर में आटा गूँथते हैं उस तरह से हम इसको गूँथ लेंगे। तो बहुत नरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल सा। बिल्कुल चपाती जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह का हमने आटा गूँथना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से ये आटा हमारा गूंथ चुका है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से अब थोड़ा बेहतर हो गया। 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद अब हम इसमें कुकिंग ऑयल का 1 टेबलस्पून शामिल करके इसको इस तरह पंच दे के अच्छे से मिक्स करके तो हम एक बाउल में शिफ्ट करके आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। तो ये बाउल को मैं पहले से ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। अब इसको हम ढाँप कर किसी भी चीज़ से आप ढाँप लें, ढाँप कर आधे घंटे के लिए इस आटे को रेस्ट देना है। तो यहाँ पे ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर से खुशक ना हो और खुश्क पापड़ी ना इसके ऊपर आए। ऑयल लगा के इसको ढाँप के रख दें। तो उसको अब हम दूसरी साइड पे अपना ये लहसुन लेते हैं। इस तरह 8 से 10 जवे लहसुन के, इनको हमने इस तरह बारीक क्रश कर लिया है। तो अब ये लहसुन हमारा क्रश हो चुका है। इस तरह से पेस्ट नहीं हमने लेना, इस तरह क्रश करना है। तो ये सब्ज़ मिर्च है और ये सब्ज़ धनिया है मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून। तो अब इस हमारे आटे को तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से पहले से बहुत बेहतर और नरम सॉफ्ट है। तो अब हम ये लेंगे मैट, इसको हम पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैं अब आटा रख रही हूँ, इसके हम 4 पीस कर लेंगे, 4 टुकड़े मतलब 4 पेड़े बनाएंगे। इसके 4 हमारे पराठे रेडी होंगे। इस तरह से मैं इसके पेड़े बना लूँगी, आपको जिस तरह से आसानी हो बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से पेड़े रेडी हैं, इनको हमने रेस्ट देना है। 10 मिनट बाद फिर हम इस तरह से हाथ की मदद से इसको यूं करेंगे या बेलन की मदद से, बेलन से ज़्यादा बेस्ट है। हम इस तरह से इसको बारीक जितना बड़ा आप कर सकती हैं कर लें, बारीक हमने करना। अब हम इसमें ये घी शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, इसको फिर ब्रश की मदद से ऊपर फैला देंगे। और ये अच्छे से घी को फैलाने के बाद फिर हम इसके ऊपर जो भी आपके पास आटा है, मैदा है, उसको फिर हम ऊपर हल्का सा फैलाएंगे, डस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, हाफ़ टेबल स्पून के करीब या उससे भी थोड़ा कम। तो इसके ऊपर अब हम मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे जो हमने गार्लिक अपना क्रश किया हुआ है वो लेंगे, उसको हम ऊपर थोड़ा सा फैलाएंगे, जितना आपको पसंद है अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा इस तरह फैला देंगे। तो गार्लिक हमने फैला लिया। अब हम सब्ज़ मिर्च जो बारीक कटी हुई थी उसको हम फैलाएंगे। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से फैला सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना सकते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। अब सब्ज़ धनिया हम ऊपर फैला देंगे थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं हमने हैवी करना, बिल्कुल लाइट लाइट सा इस तरह से।
तो अब ये देखें फैला दिया हमने। यहाँ पे मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई सुरख मिर्च, ये भी आप ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं इनमें से कोई सब्ज़ या ये सुरख वाली कोई एक स्किप कर सकते हैं। तो इसको हमने लाइट सा फैला लिया है और अब हम इसको चम्मच की मदद से इन चीज़ों को प्रेस करेंगे अच्छे से। तो फिर एक साइड से हम इस तरह पकड़ कर बिल्कुल इस तरह चुनटे डाल के पकड़ लेंगे। एक साइड से चपाती को यूं चुनटे डाल के सारी पकड़ लेंगे और इसको आराम से खींच कर यूं ये बाल आ रहे हैं और नीचे से प्रेस करके अपनी तरफ को यूं करते जाएंगे और सारी चपाती को इस तरह करके एक लंबा सा रोल बन जाएगा। तो फिर हम उसको उसका पेड़ा बनाएंगे। इस तरह आप खींचते जाएं और आराम से ये इस तरह चुनटे पड़ती जाएंगी। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और फिर एक साइड से हम पकड़कर इस तरह उंगली पे ऊपर गोल लपेट लेंगे, इस तरह आराम आराम से, बहुत ज़्यादा खींच कर भी नहीं। तो इस तरह से ये लंबा सा ऐसे रोल बन जाएगा। इसको उतार के थोड़ी देर रखने के बाद फिर हम इसको ऊपर से आराम से ये दबा देंगे और अच्छा सा ये हमारा पेड़ा बन जाएगा बल वाले पराठे का। तो अब हम इसको सीधा करके इसके बल उतर गए हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद हमने यूँ इस तरह से प्रेस कर लिया है, इस तरह से। तो बहुत आसानी से आराम से ये बनने वाला पराठा है। तो आप ये जो घी डालने के बाद हमने मैदा डस्ट किया था, उसके बाद आप सिंपल नाश्ते में उस तरह से उस बिल्कुल उस मेथड से आप पराठे बल वाले बना सकते हैं आसानी से। अब एक और तरीके से हम पेड़ा बनाना आपको बताएंगे। दूसरा तरीका ये है कि हमने बिल्कुल एक साइड से इस तरह पकड़ना है जिस तरह हम प्लेट डालते हैं या आप कागज़ का पेपर फैन बनाते हैं। तो इस तरह से इसको चुनट आराम से ऊपर नीचे रखते जाएंगे और इकट्ठा आगे को करते जाएंगे। ये आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से यूं आराम से नीचे वाला आगे को फोल्ड किया, फिर ऊपर वाला वो तह पड़ जाती है। तो बिल्कुल इस तरह से प्रेस करके एक साइड से कोना पकड़ के और उसको इस तरह बिल्कुल गोल घुमाते जाना है, यूं बिल्कुल इस तरह। तो ये बहुत अच्छे से पेड़ा बन जाएगा। बहुत अच्छा ये बल वाला हमारा पराठा रेडी होगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इससे बाल आएंगे और आसानी से ये बनने वाला है। तो जो भी आपको इन दोनों में से तरीका अच्छा लगा है, आप अपनी आसानी से जो आपको बेहतर लगे बना सकते हैं। दोनों तरीक़ों से माशाल्लाह पराठे पे बाल बहुत अच्छे आएँगे। अब ये हमारा पेड़ा रेडी है और बाकी को भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखें माशाल्लाह चारों पेड़े हमारे रेडी हैं। इनको हमने 10 मिनट के लिए अब रेस्ट देना है। ये 3 एक तरीके से और वो जो दूसरे वाला है वो मैंने पहले मेथड से एक बनाया है। अब हम 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे हमने बेलना है, उसको मैट को हम ग्रीस करेंगे ऑयल की मदद से। अगर आप चाहें तो ऑयल की जगह आप खुशका भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी पराठे बनेंगे हमारे। तो मैदे से वो खुशक खुशक से लगेंगे। तो अब हमने यहाँ पे बेलन यूज़ बिल्कुल नहीं करना। हमारा आटा नरम और सॉफ्ट है क्योंकि हमने पहले अपने पेड़े को रेस्ट दिया। ये आराम से बढ़ा हो रहा है, हाथों की मदद से दबा के हमने इस तरह बड़ा कर लेना। बहुत बारीक नहीं करना, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें बहुत बारीक भी नहीं है और मोटा भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम में। अब हम यहाँ पे अपना पैन तवा जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको प्री हीट करेंगे और ऑयल से ग्रीस करेंगे और इस तरह हाथ से उठा के हम डाल देंगे पराठा। तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम नहीं करना, जल जाएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और ऊपर अब हम ऑयल डालेंगे और साइड साइड चेंज करेंगे इस तरह से। तो बहुत आसानी से आराम से ये पराठे बनने वाले हैं। तो ज़रूर आप हमारी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे और मज़े के बनेंगे। तो बहुत पसंद किए जाएंगे।
माशाल्लाह ये देखिए कितनी अच्छी लुक आ रही है। बल वाले पराठे की खूबसूरत क्रिस्पी पराठा बना है हमारा। तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े के बनेंगे, आसानी से बनने वाले हैं। तो अब हम इसको दोनों साइडों से लाइट सा हम इसको पका लेंगे, जिस तरह का आपको पसंद है। माशाल्लाह से ये देखिए बहुत अच्छे से लुक का ही है और बहुत मज़े का पराठा है, बहुत पसंद किया जाएगा इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए माशाल्लाह से तो बिल्कुल इसी तरह से मैं बाकी पराठे भी रेडी कर लूँगी। माशाल्लाह से ये देखिए अच्छे से पराठे अब रेडी हो चुके हैं। माशाल्लाह सारे ही भल वाले पराठे और बहुत अच्छे और बहुत मज़े के हैं। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बाल देखिए कितने अच्छे से ये बाल है, अभी गर्म है, ज़रा मुश्किल हो रही है, इसलिए ये देखें बहुत अच्छे से ये बाल वाले पराठे हमारे रेडी हुए हैं। तो प्लीज़ आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।